हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, हम लोग नंबर सिस्टम चेक कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, मैंने आपको 5 क्वेश्चन तक करा दिए थे। मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स में टोटल 19 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 19 टाइप्स के ही क्वेश्चन बनते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स में। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट में भी यूनिट डिजिट भी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम मैं बोलूँगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम लो, ठीक है, नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 3 जो एग्ज़ाम है उनका तो फेवरेट है। ठीक है, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया और आपका सीडीएस हो गया। ठीक है, उनमें नंबर सिस्टम से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके गाइस, चलो तो गाइज़ आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को मतलब फैला दें। ठीक है, अवेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, और गाइज़ मैंने 6 वीडियोस नंबर सिस्टम के पूरे डाल दिए हैं। ठीक है, अब अच्छे से मतलब एक एक वीडियो देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, और ये जो नोट्स है आपके, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में आपको ये 100% गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा नंबर सिस्टम, उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाओ और लगा के देखो कि आपसे लग रहा है कि नहीं। 100% गारंटी दे के बोल रहा हूँ, वो 100 डैम श्योर आपसे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, चलो तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो वो भी बताएं। ठीक है, कमेंट करके। चलो जो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कर लिया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो गाइस प्रॉपर नोट्स बना लें। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन करके लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है गाइस? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 64,800। ठीक है, आपको ये दिया है और ऑप्शन दे दिए हैं 4। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स हमें निकालना है। तो इवन फैक्टर्स निकालने का मेथड तो मैंने बताया, ढेर सारे आपको एग्जांपल्स मैंने कराए हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने बता दिया है। चलो इसका बताता हूँ कैसे करेंगे। तो नंबर क्या है गाइज? नंबर ये दिया हुआ है 64,800। अब 68,400। अब खाली इतना देखो, ये जो 2 जीरो इसको तो हम 100 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको 648 को देखो, ये देख के आपको क्या लग रहा है? क्या इसको देख के आपको ये नहीं लग रहा है कि ये चीज़ है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 216 इंटू 3। अगर आप 216 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 648 आएगा। और ये 2 जीरो को हम 100 लिख सकते हैं। 100 को हम कैसे तोड़ेंगे? 4 इंटू 25। ठीक है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर और 5 का पावर स्क्वायर, मतलब 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। अब ये 216 क्या है गाइज? ये तो 6 का क्यूब है। ठीक है, और आपको मैंने अच्छे से बताया है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद करने के लिए, जो कि एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप नहीं करते हो याद तो आप बहुत ही बड़े लॉस में हो। ठीक है, आप जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में जो टाइम लगाओगे और जो बच्चे ने याद किया होगा वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, और आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने के चक्कर में आप 1-2 क्वेश्चन का टाइम भी गवा बैठोगे। ठीक है, तो जो बच्चे ने याद किया होगा वो 1-2 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, मतलब उसके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपसे। तो इतना याद रखना गाइस, कोई भी चीज़ मजाक में नहीं लेना अगर आपको एग्ज़ाम लेना है तो ये क्या है गाइस? ये 6 का क्यूब है इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस ज़्यादातर याद रखना है। ये तो मैं स्टेप टू स्टेप करा रहा हूँ, बट ये देखो माइंड में ही आपको कर लेना है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको माइंड में, हाँ आपको फर्स्ट लाइन लिखना पड़ता है बट ये वाली लाइन आपको माइंड में ही करना है। ये 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब मतलब 2 इंटू 3, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। तो इधर पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब कितना हो जाता है गाइस? 2 का पावर 5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 का पावर क्यूब है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 का पावर 4 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पावर्स तो ऐड होगा। और ये कितना है गाइस? 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है गाइस? आपसे पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था? सम ऑफ ऑल इवन नंबर, है ना? तो सम ऑफ ऑल इवन नंबर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया था सम ऑफ ऑल इवन नंबर निकालने के लिए? सम ऑफ ऑल इवन, ऑल होगा ऑल इवन नंबर
निकालने के लिए आपको मैंने क्या बोला था कि एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर एक 2 बाहर आ गया, ठीक है, तो हम इसको 2 का पावर 5 का हम फिर एक 2 इसमें से एक 2 बाहर निकाल लेंगे, मतलब एटलीस्ट एक 2 तो मतलब बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1, 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब हम लोग कैसे लिखते थे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, इस तरह करके लिखते थे ना। अगर एक 2 बाहर आ जाएगा तो मतलब 2 का पावर 0 बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, उसके बाद जो बच गया वो लिख दो, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ पे ये जैसे था वैसे का वैसे ही लिख देंगे इसको, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, ठीक है। अब ये 5 का पावर स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे गाइस, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। अब बस इसको अब इसको सॉल्व कर दो, कितना इजी है देखो। अब ये तो इसको माइंड में भी आप कर सकते थे, ठीक है। 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर मतलब ये 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 का पावर 5 मतलब 32। तो 32 इन सबको प्लस करेंगे, 2 + 4 + 8 + 16 + 32 इंटू ये 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का पावर स्क्वायर मतलब 9, 3 का पावर 3 मतलब 27, 3 का पावर 4 मतलब 81, ठीक है, इंटू 5 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 5, ये प्लस होगा गाइस, 5 का पावर स्क्वायर मतलब 25, ठीक है गाइस। चलो अब इन सबको प्लस कर दो। देखो गाइस प्लस कैसे करते हैं, ठीक है, प्लस करने का भी तरीका होता है, ठीक है। ये कितना होगा 8 + 2 10 और ये कितना होगा 20, तो 10 और 20 30, 30 + 32 62, ठीक है गाइस, इंटू अब इधर देखो गाइस, ठीक है, 81 + 9 90 और ये 27 + 3 30, 90 + 30 120 और ये 121, ठीक है गाइस, इस तरह करना है। और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गाइस 31, 25 + 5 30 और 1 31, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो गाइस आपका आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर में भी करके देख लेना, आपका आंसर आएगा 32232562, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। देखना है आपका आंसर ये, तो ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल सा था, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं था, ठीक है। इसको आपको ब्रेक करना आना चाहिए, कैसे आपको ब्रेक किया, बस आपको ब्रेक करने के लिए ये वाली लाइन लिखनी होती और बाकी ये वाली लाइन आपको माइंड में करना पड़ता, और अब जितना ज़्यादा माइंड में करोगे टाइम उतना बचेगा, ठीक है। और ये वाला लाइन आपको लिखना होता, बस इसमें से आपको एक 2 बाहर निकालना होता और ये वाली चीज़ आपको लिखनी होती, ठीक है। अगर आपका दिमाग तेज है तो आप ये वाली लाइन नहीं लिख के डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखते, ये वाली लाइन लिखते, ठीक है, ये भी कर सकते थे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप ये भी देखते। अगर ऑप्शन में लास्ट में, ठीक है, अगर ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट सिर्फ किसी एक ऑप्शन में 2 है तो आपको इतना भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, देखते कि जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है वही होता। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 होगा तो आपको तब निकालना पड़ता गाइस, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स ऑफ 64,800। अब गाइस हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, हमें अब ऑल ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। इवन फैक्टर्स हमने ऊपर निकाला, अब नीचे हम ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। ऑड फैक्टर्स निकालना मैंने सिखाया ही है कैसे निकालते हैं, तो ईजी है गाइस, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे, ठीक है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है गाइस सपोर्ट करें, ठीक है, दबा के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ठीक है, इस चैनल से। तो गाइस नंबर क्या है, नंबर हमारा 64,800 है, इसका फैक्टर हमने निकाल लिया था ऊपर, ठीक है। इसका फैक्टर क्या आएगा, ठीक है, 2 का पावर 5 आएगा, 3 का पावर 4 आएगा और 5 का पावर 2 आएगा, ठीक है। अब हमें ऑड नंबर निकालना है, सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर में आपको मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकालने का आपको हमने क्या मेथड बताया था, ठीक है। यही बताया था कि जो भी इवन होगा 2 जो भी होगा, ठीक है,
2 वाला हमको हटा दे, वो लेना नहीं है, ठीक है। तो 2 जो भी होगा हमें वो नहीं लेना, 2 को छोड़ के बाकी जो बच गए ये, तो हमें ये 2 वाला नहीं लेना है, ये हमें ये वाला 3 का पावर 4 और 5 का पावर 2 लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, 5 का पावर 2 को 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27 प्लस 81, ठीक है। और इसको करो 5, ये हो जाएगा 1, 5 प्लस 25, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो एकदम इजी है। इन सबको प्लस करके हमारा कितना आया था 121, और इन सबको इसको प्लस करके आया था कितना 31। तो 21 इंटू 31 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 3751 आएगा, ठीक है गाइस। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप 30 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1210 आएगा, और 1210 में आप 121 ऐड कर दो तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है गाइस। सॉरी 30 में आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3630 आ जाएगा, 3630 में आप 121 ऐड कर दो तो आपका 3751 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 3751 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 3751 दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो गाइस आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को राइट डाउन करते जाएगा, उसके नीचे सोल्यूशन लिखते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई ऑप्शंस लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इफ़ n इक्वल टू, n मतलब नंबर, इफ़ n इक्वल टू 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14, ठीक है। देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव फैक्टर्स का मतलब इधर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना सिखाया ही मैंने, और n मतलब नंबर होता है। चलो इसको करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन में नंबर क्या दिया था, 4 का पावर 11 प्लस 4 का पावर 12 प्लस 4 का पावर 13 प्लस 4 का पावर 14। तो गाइस हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दिया था जब पूछेगा तो नंबर कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। देखो ये चीज़ देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं 4 टू द पावर 11 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या बच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे, अगर इन सब में देखो 4 का पावर 11 तो है ही, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 4 का पावर 11 तो है ही। अगर मैं 4 का पावर 11 को कॉमन ले लेता हूँ तो इधर क्या बच जाएगा, 4 का पावर 0, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा, 4 का पावर 1, इधर क्या बच जाएगा, 4 का पावर 2, इधर क्या बच जाएगा, 4 का पावर 3, ठीक है। अब ये देखो, इसको देखिए क्या लग रहा है, ये 2 का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, 2 का स्क्वायर और इसका भी पावर 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाए, 4 का पावर 0 मतलब 1, 4 का पावर 1 मतलब 4, 4 का पावर 2 मतलब क्या 16, स्क्वायर मतलब 16, और 4 का क्यूब मतलब क्या होता है 64 होता है, ठीक है। अब ये देखो पावर्स क्या है, मल्टीप्लाई, जब भी ऐसा होगा तो पावर्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये पता है अच्छे से आपको। तो ये मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 11 कितना होगा, 22 हो जाएगा। तो इसको हम 22 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू, अब इसको देखो 64 प्लस, इन सबको प्लस करो, 16 प्लस 4 20 होता है, 20 प्लस 64 84 और 1 85, ठीक है, 85 हुआ। अब 85 को देख के आपको क्या लग रहा है गाइस, 85 क्या है, टेबल्स आपको मैं पहले ही बोला था एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो 85 को देख के ही आप बोल सकते हो ये 5 इंटू 7, 17 5 जो क्या होता है 85 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 17, ठीक है, समझ में। अब देखो 5 का मतलब, इस 5 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, 2 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था, पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर ही ना पूछा था, पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव, आपको क्वेश्चन में ही बता दिया, पॉजिटिव फैक्टर्स का मतलब और नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो आपको मैंने अच्छे से बताया है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 21 में 1 ऐड करो 23, ठीक है, और इधर 1 है तो 1 में 1 ऐड करो 2 होता है,
और इधर भी 1 है, तो 1 में 1 ऐड करो 2 होता है। तो 23 इंटू 4 कितना है गाइज? आपको पहले ही बोला टेबल याद होना चाहिए 30 तक, ठीक है। अब देखो आप इसको करने लगते हैं, 23 इंटू 4 करने लगते हैं, ठीक है, या फिर आप माइंड में ही करते 4 3 जा 12 लिखते, फिर इधर 1 कैरी 4 2 जा 8 92 इस तरह लिखते, ठीक है। बट अगर टेबल याद होता तो 92 आप डायरेक्ट लिखते, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम के लिए आपको टेबल्स एकदम अच्छे से होने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, फिर सर्च एंड इंडिसेस के लिए, ठीक है। टेबल तो आपको मस्ट याद होना चाहिए, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन में 92 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में देखो 92 दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर। तो गाइस आप क्वेश्चन लिखते जाना, ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, इफ़ n इक्वल टू 2 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 3, बीच में इंटू का साइन दिया हुआ है, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब डायरेक्ट पूछ लिया है गाइस, कितना परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो पॉजिटिव जब भी आएगा तो समझ लेना नंबर ऑफ पूछा है, ठीक है। यहाँ पे पहले में भी पॉजिटिव फैक्टर्स था, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे भी पॉजिटिव बोल रहा है तो मतलब नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पूछा आपसे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सिंपल है, आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाया ही है, ठीक है। अच्छा हाँ, इधर परफेक्ट स्क्वायर है, चलो आपको मैं क्यूब रूट भी दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन का क्यूब रूट भी निकाल के दिखाऊंगा। तो गाइस क्वेश्चन में यही दिया था, 2 का पावर 9, 3 का पावर 7, 5 का पावर 4, 3 का पावर 2। तो स्क्वायर रूट का मैंने बताया था, अगर स्क्वायर रूट जब भी पूछेगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से जो भी पावर्स हो गए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 7 को 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करो, 3 को 2 से डिवाइड करो। और मैंने आपको ध्यान दिया था कि जितना भी आएगा नंबर, पॉइंट से पहले वाला लेना है, पॉइंट्स के बाद वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 4.5 आएगा, हमें पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं लेना, सिर्फ जो है पॉइंट से पहले वाला नंबर लेना है। 4 आया, इसको करोगे तो 3.5 आएगा, तो हमें 3 लेना है। इसको करोगे तो 2 आएगा, और इसको करोगे तो 1.5 आएगा, तो 1 लेना है। अब जो भी आया उसमें हमको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 1 ऐड करो 5 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करो 4 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करो 3 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करो 2 आ जाएगा। ओके गाइस, अब 5 2 जा 20, ठीक है, 26 जा 120, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कितना आया, 120 आया, ठीक है। तो ऑप्शन में बाद में देखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायर पूछा, अगर आपका क्यूब पूछता, ठीक है, अगर परफेक्ट क्यूब पूछता, इफ़ परफेक्ट क्यूब पूछता तो हम क्या करते हैं, पावर्स को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये वाला लाइन नहीं लिख रहा गाइस सीधा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पावर्स को 3 से डिवाइड करते हैं। 9 को 3 से डिवाइड किया, 7 को 3 से डिवाइड किया, 4 को 3 से डिवाइड किया, और 3 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में हम पावर्स को 2 से डिवाइड करते हैं, परफेक्ट क्यूब में हम पावर 3 से डिवाइड करते हैं। और जितना भी आएगा हम पॉइंट से पहले वाला लेते हैं, ठीक है। ये तो पूरी 3 से कट गया, ये 2 से जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.33 होगा तो हम 2 ही लेंगे। ये 1.33 होगा तो हम 1 ही लेंगे। ये 3 होगा, ये पूरी 1 बार में कटा तो हम 1 ही लेंगे। अब हमें क्या करना है गाइस, बस 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 जो 16, 16 3 जो 48, ठीक है। अगर आपसे पूछता परफेक्ट क्यूब, ठीक है, तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब पूछता तो 48 आता, और आपसे परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो 120 आता। तो ऑप्शन में देखते हैं 120 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 122 दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ n इक्वल टू 9 का पावर 9, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। पॉजिटिव मतलब नंबर ही पूछा है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने पॉजिटिव परफेक्ट नंबर है जो n है वो डिविजिबल होंगे, ठीक है, उस नंबर से, मतलब परफेक्ट क्यूब से जो है वो डिवाइड होंगे, ठीक है। अब से ये पूछा है 10 नंबर।
तो बहुत ही ईजी है गाइस। पर अब तो रट लिया होगा आपने, ठीक है, परफेक्ट क्यूब कैसे निकालना है, ठीक है। तो वैसे करके दिखाता हूँ। ये तो आप माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर आप मेरे को ऐसे ही देख के बोल दोगे ये तो 7 आएगा आंसर, ठीक है। चलो आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह करेंगे। अब देखो गाइस, नंबर ये दिया था। अब ये 9 को ध्यान से देखो, 9 ये किसी का स्क्वायर नहीं लग रहा। 9 क्या 3 का स्क्वायर नहीं है? 3 का स्क्वायर है और ऊपर 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 18 होगा। अब हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब निकालना है, परफेक्ट क्यूब निकालना है। परफेक्ट क्यूब के लिए मैं क्या बता, पावर्स को 3 से डिवाइड करो, तो 18 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा गाइस, 6 बार में कटेगा और 6 में 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो 7 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 7 हुआ। तो इसलिए मैंने बोला था गाइस, ये क्वेश्चन को देखते ही आंसर क्या होगा, 7 होगा। इसको आपको सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं था, माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको एक छोटा कंसेप्ट है वो बता देता हूँ, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, तो पहले कंसेप्ट बताता हूँ फिर आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप ऐसे हेडिंग लिख सकते हो, नेक्स्ट कंसेप्ट नोट करके, ठीक है। नोट क्या है, ठीक है, देखो नोट, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है गाइज। नोट क्या है, बोला है जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे एक ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। ऑड नंबर जो फैक्टर्स होंगे वो ऑड होंगे, ठीक है। जैसे 5 फैक्टर्स हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ठीक है। ये जो ऑड फैक्टर्स है 17 हुआ, 19 हुआ, ऐसे फैक्टर्स जितने भी होंगे वो ऑड होंगे, इवन कभी भी नहीं होगा। 2, 4, 6, 8 ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो गाइस, तो नोट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसका अगर आप निकालोगे फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, तो वो हमेशा ऑड ही होंगे, ठीक है। जैसे 5 फैक्टर हो गया, 7 फैक्टर हो गया, इस तरह से, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ ए नंबर हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, अगर किसी नंबर का, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है तो वो दैट मीन्स नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 81, ठीक है, आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे देखो एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है, 81 ले लिया। अभी इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ध्यान से देखो। 1 तो होगा ही होगा फैक्टर्स, ठीक है, 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा और 81 खुद होगा एक फैक्टर्स। तो टोटल देखो कितने फैक्टर्स हैं, टोटल मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ गाइस, 5 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं और ये ऑड है। तो गाइस देख लो, तो 5 फैक्टर्स हैं और वो ऑड है, ठीक है। तो ये 81 के और क्या क्या फैक्टर्स है, और कुछ हो सकता है फैक्टर्स, नहीं हो सकते, ये यही फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप चाहे एलसीएम निकाल के देख लो, यही होगा फैक्टर्स, ठीक है, यही होगा। चलो अब ध्यान से देखो, 81 जो है इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3 का पावर 4 है ना। अगर आप करोगे, अगर आप इस तरह करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो 3 का पावर 4 ही हुआ ना। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या है, देखो गाइस ध्यान से देखना, इस पावर्स हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो 4 में देखो 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे निकाल के भी दिखाया, 5 फैक्टर्स है टोटल। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, कि जितने भी जो भी मतलब परफेक्ट स्क्वायर होंगे नंबर, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका हमेशा जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमेशा ऑड आएंगे, इवन कभी नहीं आ सकता, ठीक है, इवन कभी नहीं आ सकता। जैसे 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर। 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, है ना। अब पावर्स को 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, तो कितना आया 9। तो 9 क्या आया, ऑड आया। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे गाइस, हमेशा ऑड होंगे, ओके। तो गाइस अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। ये बताने का मेरा यही मकसद था
कि आपको मुझे बताना था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, ठीक है, आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, ठीक है। इसका मैं आपको पहले डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा, फिर समझाऊंगा कैसे आया वो, ठीक है। तो देखो हमें इतना पता चल गया जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होंगे, पहले तो आप इसका फार्मूला लिखो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कोई भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो भी फैक्टर्स हो गए उनका प्रोडक्ट, ठीक है। पहले तो आपको कोई नंबर का फैक्टर्स आपको निकालना पड़ेगा, फिर उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, नंबर, मतलब जो नंबर का आपको बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने, ये वो वाला नंबर, ठीक है, ऊपर, ठीक है। पावर्स में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा उस नंबर का पावर, ठीक है। अब जैसे देखो, अब आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मान लो, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 12, अब इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है। देखो 1 तो होगा ही होगा फैक्टर, 2 होगा फैक्टर, 3 होगा फैक्टर, 4 होगा फैक्टर, 6 होगा फैक्टर, 12 होगा फैक्टर। अब गिनो कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ये मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, 6 फैक्टर्स हुए, है ना गाइस, 6 फैक्टर्स हुए। ध्यान से देखना गाइस, 6 फैक्टर्स हुए, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो होगा, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका इवन फैक्टर्स होगा, ठीक है, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। तो क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो हमेशा याद रखना आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उसका जो फैक्टर्स होगा वो इवन ही होगा, ऑड तो आपसे देगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑड देने से जो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। उस जो टाइम, हर एक क्वेश्चन का जो टाइम लिमिट होता है उस लिमिट में सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। तो चलो अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए तो पहले उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम ये जो दो नंबर दिख रहे हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब अच्छा, इससे पहले एक चीज़ देख लो, ठीक है, ये टोटल कितने नंबर्स है, टोटल 6 नंबर है, ठीक है, 6 फैक्टर्स है, और इसमें देखो 2-2 के पेयर्स बनेंगे। ये 2-2 के पेयर कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना, वही मैं बताऊंगा। अगर आप 3 × 4 करोगे तो भी 12 बनेगा, ठीक है, 3 × 4 करोगे तो ये 12 बनेगा। अगर 2 × 6 करोगे तो भी 12 बनेगा। अब 1 × 12 करोगे तो भी 12 बनेगा। तो ये जो 2-2 के जो पेयर है वो यही हैं, इसी को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर को, ठीक है, नंबर को टोटल नंबर ऑफ, ठीक है गाइस, तो ये 2-2 के पेयर हैं, तो 2-2 के पेयर है, इसलिए हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड किया। समझ में आया गाइस। तो यही मेरा समझाने का, ठीक है, यही मेरे को समझाना था, ठीक है, कि 2-2 के जो पेयर्स, ये 2-2 के पेयर्स क्यों हैं, ये इवन फैक्टर्स में ही आएंगे, चाहे वो 6 हो, चाहे वो फैक्टर 6 हो, चाहे वो फैक्टर 8 हो, चाहे वो फैक्टर्स 10 हो, ठीक है। ऑड फैक्टर्स में कभी भी 2-2 के पेयर बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन कभी भी, ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा नहीं, ठीक है। अभी जैसे ये 12 है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो ये जो नंबर इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करता हूँ तो 12 आ गया। इसके फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे, तो 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6 हैं ना गाइस। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6 हैं। तो 6 को 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/3। तो हमारा आंसर कितना आया गाइस, 12 का पावर 3। अगर आपसे प्रोडक्ट फैक्टर पूछेगा तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको तो इवन नंबर का दिखा दिया, ऑड नंबर का दिखाऊं, क्या पॉसिबल होगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा गाइस, ठीक है। अब आप खुद से ट्राई करके देखना। ऑड नंबर का जैसे 100 ले लो, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर 100 लोगे तो वो तो 9, उसका टोटल 9 फैक्टर्स आएगा, ठीक है। तो 9 फैक्टर्स को आप कैसे लिखोगे, ठीक है, 100 9 बाई, जैसे ये 100 है,
ठीक है। इसका मैं क्या क्या फैक्टर्स है वो नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 9 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब खुद से मैं बोल देता हूँ क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 50 होता है, 100 होता है। ये टोटल 9 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन 9 फैक्टर्स का निकाल लो, ठीक है। कैसे होगा, अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो इसको, तो ये 100 हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। तो गाइस ये तो पॉइंट में आ गया 4.5, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर होगा भी, अगर आएगा भी तो आंसर ऐसे में दिया जाएगा, 4.5 में दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक, ये है फॉर्मूला, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला ये है, आप इसको याद कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और एग्जाम में आता है। और अगर आ गया, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, इसको आप लर्न कर लो, हो सके तो इसको लिख के भी देख लो, ठीक है। चलो अब इस पे बेस एक क्वेश्चन है वो कराता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 46,800। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स बोला गया, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो एक बार, बस ये तो एकदम इजी हो गया। उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि इसका जो भी इसका फैक्टर्स आएंगे वो तो इवन ही आएंगे, वो दो के पेयर में आएंगे, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो इसे करके दिखाता हूँ। तो गाइज नंबर हमें ये दिया था 46,800, फॉर्मूला में बस हमें ये पुट करना है। तो हमें ये फॉर्मूला पुट करने से पहले हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बस निकालना है और कुछ नहीं। ये देखो गाइस, ये 20 का मतलब 100 होता है, हमेशा याद रखना गाइस, ठीक है। 460 देखो 460 देख के समझ में आ रही है, ये 4 से डिवाइड होगा, करो तो 4 तो आएगा ही आएगा, 4 से डिवाइड आएगा। एक तो 4 से डिवाइड करो तो 4 1 बार में जाएगा, 6 1 बार में जाएगा, 2 कैरी 28, तो ये 7 बार में जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 117, ठीक है गाइस। देख के समझ में आ रहा है 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये 100 है, 100 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। और ये जो 4 है इसको भी हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 117 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो गाइस, ये जो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो गाइस, ये जो 117 है, ठीक है, टेबल से याद होना है, 13 9 जा कितना होता है 117 होता है। तो ये 9 इंटू 13 लिख दे और ये हो जाएगा 5, ठीक है। 9 देखो 2 का स्क्वायर है, 2 का पावर 4 इंटू 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 5 इंटू 13। तो हमारा निकल गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा निकल गया। तो कितना आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो, ये कितना आएगा इस, ये पावर 4 है, तो 4 में 1 ऐड करो 5, 2 है पावर, 2 में 1 ऐड करो 3, ये 1 है पावर, एक सेकेंड गाइस, ये पावर 2 है, ठीक है। तो पावर 2 है, 1 ऐड करो तो 3, इधर पावर 1 है, 1 ऐड करो तो 2, ये कितना हो जाएगा गाइस 9 9 5 जो 45, 45 इंटू 9, 45 इंटू 2 90। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स देखो इजली निकल आया, 90 आया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो इधर नंबर कितना है गाइस 46800 और 90/2, देखो कट गया 45 आया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 46800 का पावर 45, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, 468 का पावर 00 का पावर 45, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा टोटल इस नंबर ऑफ फैक्टर्स में टोटल